आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आई एम पंकज कुमार। हम आप लोगों को वैद्युत धारता की न्यूमेरिकल पिछले वीडियो में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, कोरोना वायरस कोविड-19 तीव्र गति से अपने पैर फैला रहा है। उससे बचने के लिए जितने भी उपाय किए जा रहे हैं, सरकार द्वारा लागू किए जा रहे हैं, आप उन सबका पालन करें। और ये भी आप सब लोगों को पता है कि गुड़गांव लोकल गरोटा क्षेत्र में एक कोरोना मरीज पेशेंट पाया गया, और जिसके कारण पूरे क्षेत्र में संवेदनशीलता बढ़ गई है। आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और हाथों को बार बार धोएं। बहुत आवश्यक है तो मास्क लगाकर बाहर निकलें। इमरजेंसी सेवा जैसे मेडिकल है, लेकिन आप सरकार के समस्त नियमों का पालन करें, अन्यथा आपकी इस लापरवाही को आपके परिवार को, आपकी समाज को हानि उठानी पड़ेगी। आपको लग रहा है कि दुनिया ऐसे चल रही है, किसी को नहीं है, कोई पेशेंट नहीं है, लेकिन आप देखें उसे सही दृष्टि से। जब एक बार कोरोना हो जाता, कोविड-19 से लोग संक्रमित हो जाता कोई भी, तो फिर बहुत कम चांस रहते कि उसे सही किया जा सके। वायरस एक लाइलाज है जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पूरा वर्ल्ड परेशान है। कोई भी देश ऐसा नहीं बचा जिसमें संक्रमित लोग हों ना, और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका जैसे देश परेशान हो गए, ग्रस्त हैं बिल्कुल। तो हमें उम्मीद है आप सभी लोगों से, आप सरकार द्वारा लागू किए गए समस्त लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे और सोशल डिस्टेंस का जरूर पालन करेंगे, और चेहरे को हमेशा बांध के ही रखेंगे, तभी निकलेंगे बाहर। देखें, हम आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल बता रहे हैं। हम आप लोगों को धारता जोड़ने की विधियां बता रहे थे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम कहाँ से जोड़ते हैं ये तो हमने पहले भी बताया था आपको। इस श्रेणी के सूत्र 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। अगर हमें सीरीज में जोड़ना है कोई भी धारता, अगर हमें सीरीज में जोड़नी है तो ऐसे जोड़िए। और अगर धारता हमें समांतर क्रम में जोड़नी है तो फिर ऐसे जोड़ेंगे। दो फॉर्मूला है आपके पास, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। सवाल ये लिखा हुआ है, दिए हुए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारता ज्ञात कीजिए, ताकि प्रतिरोध। ए और बी के बीच तुल्य धारता ज्ञात कीजिए। यहां से आवेश जैसे हमने प्रवाहित किया, चार्ज किया संधारित्रों को, दो जगह गया आवेश, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को अलग जोड़ लेंगे और इस वाले पार्ट को अलग जोड़ लेंगे। हम ऐसे जोड़ लेंगे कि दो सवाल हैं जैसे लगभग। ये पार्ट फर्स्ट है आपका और ये पूरा गोला सेकंड है। पहले हम ऐसे जोड़ेंगे। तो इस वाले भाग की हम जब बात करें तो 2 और 2 समांतर में जुड़ जाएगा, और 2 और 2 जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो c बराबर c1 प्लस c2 को लिखा हुआ है आपका ऐसे। तो 2 प्लस 2 तो 4 आ जाएगा आपका। पता है, 4 और 8 हम श्रेणी में जोड़ लेंगे, इन मिला के 4 आ गया। 4 और 8 श्रेणी में जोड़ लेंगे। 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, 1/4 प्लस 1/8। यहाँ से 8 हम लासा लेंगे, 2 पर 2 प्लस 1 c 8/3 आएगा। अब हम इस साइड आ जाएंगे। इस साइड का सेकंड पार्ट की जब हम बात करते हैं तो ई और ये जुड़ेंगे आप श्रेणी 6 और 12 श्रेणी क्रम।
तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 1/6 प्लस 1/12 लासा ले 12 लासा है 2 प्लस 1 c बराबर 4 आ जाएगा। फिर इन दोनों को मिला के जब 4 आएगा तो 4 और 4 हम फिर ये वाले 4 और 4 जुड़ेंगे समांतर में, 4 और 4 समांतर में, तो हम आपको सीधे लिख रहे हैं ये 4 और 4 समांतर में जुड़ेंगे तो 8 माइक्रोफैराड हो जाएगा। और ये 8 एक के साथ श्रेणी में जुड़ जाएंगे, 8 और 1 श्रेणी क्रम में। तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 1/1 प्लस 1/8 c बराबर निकल आएगा, c बराबर निकल आएगा आपका 8/9। अब हमने आपको बताया था ये फर्स्ट पार्ट की धारता है ये वाली और ये सेकंड पार्ट की धारता है, और ये पार्ट इस साइड है वो पार्ट उस साइड है, ये दोनों समांतर में जोड़े जाएंगे 8/3 और 8/9 समांतर। जब हम समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे तो ऐसे जोड़ेंगे c फर्स्ट प्लस c सेकंड 8/3 प्लस 8/9, यहाँ 9 लासा आएगा, ये 24 और 8 और आपका 32/9 उत्तर आ जाएगा 32/9 माइक्रोफैराड। 32/9 माइक्रोफैराड इसका उत्तर आ जाएगा। और इस चित्र नंबर 2 का ये पूरा न्यूमेरिकल हो गया आपका, चित्र नंबर 2 का न्यूमेरिकल हो गया, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य धारता ज्ञात कीजिए, ऐसे लग जाएगा। अब आप इसे देखें, इस वाले न्यूमेरिकल दोनों साथ किए, हम यहां से चार्ज से अगर कर रहे हैं तो ऐसे आएगा इसकी चार्ज में और ऐसे वापस आएगा। तो पहले ये वाली जोड़ना है, देखना आप अच्छे से, तीनों श्रेणी में जोड़ेंगे 3, 3, 3 श्रेणी क्रम 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c 1/3 प्लस 1/3 प्लस 3/3 c बराबर 1 माइक्रोफैराड आएगा। मतलब ये सब जुड़ के 1 आ जाएगा और इन दो के साथ फिर श्रेणी में जोड़ेंगे 2 और 1 श्रेणी, तो पता फिर अब हम 2 और 1 समांतर में जोड़ेंगे। हम चित्र बना के बता रहे हैं आपको साइड में, c बराबर c1 प्लस c2 2 और 1 3 माइक्रोफैराड। अब यहां तक आ गया हम जोड़ के A3 और A3 और A3, फिर हम तीनों 3 जोड़ेंगे, तीनों 3 श्रेणी में, तो c बराबर फिर 1 आ जाएगा और 1 इसके साथ आएगा, 2 और 1 फिर समांतर में। जब 2 और 1 हम समांतर में जोड़ेंगे तो पता c बराबर 3 होगा और फिर हमें यहाँ 3, 3 श्रेणी क्रम में, और इसका उत्तर आपका c बराबर 1 माइक्रोफैराड आएगा, ये आपका उत्तर आएगा। अब देखें आप चित्र देखें आप इसका, हमने जब इन्हें व्यवस्थित किया इन तीनों को, तो चित्र इसके जस्ट सामने हम आपको बना के दिखा रहे हैं। ऐसे ये 3, ये 3, ये 2 बचे और ये 3 आपके 3 हैं और ये आपके 2 हैं और ये मिला के 1 हो गया। इसकी बात चल रही है, ये मिला के 1 हो गया। जो 1 आया वो हमने आपको ऐसे प्रदर्शित करके दिखाया। हम इन तीनों की बात कर रहे हैं, जब हम इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर लाए तो c बराबर 1 माइक्रोफैराड ऐसे आया। फिर हमने पता 2 और 1 को जोड़ा, ये वाला 2 और 1 को जोड़ा तो 3 आया, ये चित्र फिर अब ऐसे आया। ये चित्र अब ऐसे वो पुनः वाली सीरीज फिर से आ गई, 3, 3, 3, 2, 3 और 3। आप समझे अच्छे से। अब हम इसकी कंडीशन की बात कर रहे हैं, इन सबको मिला के हमने ऐसे कर दिया,
तो अब फिर से आ गए हम इन 3 ये वाला है, ये वाला हिस्सा है। जब हम 3 में आ गए आपको, तो फिर हम इन्हें ऐसे जोड़ के ले गए, इन्हें मिला के हमने फिर एक कर दिया, और ये 2 हैं आपके साथ। तो फिर हम इस वाले चित्र को हमने जब व्यवस्थित किया इन तीनों को, तो ये 3 जो जुड़े थे तो वो एक बन गए, ये वाला एक है, एक माइक्रोमीटर। और अब हम और नीचे आए तो 2 और 1 को जोड़ा, हमने 3 आ गया। तो जब हमने 2 और 1 को जोड़ा तो वो 3 ऐसे हो गए, वो ऐसे हो गए। ये 2 है, ये 3 है, और ये 3 है। देखो ये 3 है, ये दोनों मिला के 2 और 1 समांतर में, दोनों मिला के तो ये 3 किया। अब तीनों फिर श्रेणी में, तो फिर तीनों जब हमने श्रेणी में जोड़ा तो ये और बी के बीच ऐसे आ गया आपका 1 माइक्रोमीटर। ये उत्तर है। हमने जिस प्रकार कन्वर्ट किया इस सवाल को, वो आपने हमने पूरी गतिविधियां बताई इसमें, हमने इन तीनों को जोड़ के दिखाया तो वो 1 बन गया। ये वाले पार्ट का आंसर है। और जब ये 2 और 1 हमने समांतर में जोड़े तो फिर वो ये फिर से बन गया चित्र, और ये 3 और 3 फिर श्रेणी में जोड़े हमने तो फिर से वो 1 आ गया। और फिर ये 1 और 2 फिर से जोड़ेंगे हम, तो फिर ये 3 हुए, और फिर तीनों जब जुड़ेंगे तो 1 माइक्रोमीटर उत्तर ऐसे आ जाएगा। आप बहुत आसानी से सवाल ऐसे लगा सकते, बहुत आसान से सवाल थे, देखने में कठिन जरूर दिख रहे हो लेकिन है सरल से सवाल। बहुत उपयोगी सवाल है। अगला न्यूमेरिकल था उसका 2 उस पार्ट में बता चुके हैं, इसके आगे तीसरा है। आपको ये चित्र देखने से ही लग रहा होगा कि लगेगा कैसे, थोड़ी कठिनाई है क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कि इसे जोड़ेंगे हम कहाँ से, कैसे जोड़ेंगे। और जब कोई चीज कठिन होती और जब उसका ज्यादा अभ्यास करो या उसे बहुत गहराई से अध्ययन करो तभी उसका आंसर मिल पाता, अन्यथा आप बीच में छोड़ देंगे। ऐसे ही एग्जाम में होता, लगता है कि इजी आया, वो इजी नहीं रहता, उसमें ट्रिक रहती है छोटी सी, और आप सवाल को गलत कर देते। देखें आप अच्छे से सवाल को। एक पार्ट जो इसके आगे सिंपल सर्किट है जिसमें किरचॉफ के नियम है, उस पार्ट में बहेट-स्टोन सेतु का सिद्धांत है, जो प्रतिरोध पर भी लागू होता और धारता भी लागू होता। प्रतिरोध पर लागू होता और धारता पर लागू होता। इसका मतलब ये होता P/Q बराबर R/S। चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं पर लगाए गए प्रतिरोध का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं पर लगाए गए प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। तो इस कंडीशन में बीच वाली धारता या प्रतिरोध प्रभावहीन हो जाता है, जिसमें धारा नहीं रहती। जब ये कंडीशन बनती तब 2/6 ये भुजा का अनुपात इसके साथ और इस भुजा का अनुपात इसके साथ, तो पता है 1:3 आएगा, और ये एक संतुलित ब्रिज माना जाएगा आपका। और जब संतुलित ब्रिज है तो ये वाला खत्म है, इसका ये प्रभावहीन होगा जिस पर गोला लगा हुआ है, एक प्रभावहीन होगा, ये गोला लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब थोड़ी समय के लिए देखेंगे ये है नहीं, थोड़े समय के लिए जब देखेंगे तो ये है नहीं, प्रभावहीन है। चित्र के आंकड़े ऐसे प्रदर्शित होंगे फिर, और जब ऐसे प्रदर्शित होंगे तो 2 और 6 हम श्रेणी में जोड़ देंगे, और 2 और 6 श्रेणी में जोड़ देंगे। तो पता 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 1/2 प्लस 1/6, और ये आ जाएगा आपका 6, इसका लासा आएगा 3 और 1, C बराबर आ जाएगा 3/2। ऐसे नीचे तो जोड़ लेंगे हम 2 और 6 श्रेणी में, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 1/2 1/6, तो C बराबर कितना आ जाएगा 3/2 माइक्रोमीटर। भाई ये दोनों हम समांतर में जोड़ लेंगे, ये और इसको हमने बैलेंस कर लिया और इसको कर लिया, दोनों हम समांतर में जोड़ेंगे 3/2 3/2 समांतर क्रम में। जब ये समांतर क्रम में होगा तो C बराबर 3 माइक्रोफैराड आएगा। या आप ऐसे लिख सकते हैं C बराबर C1 प्लस C2 3/2 प्लस 3/2 और कुल मिलाकर 3 माइक्रोफैराड। आगे आपको बहुत इजी सवाल है,
संतुलित ब्रिज है वाइटस्टोन से भी, और उस कंडीशन में सवाल को मैच लगाएंगे। इसकी स्थिति इसके बाद ये लिखा है, ये देखें आप, देखें से अच्छे से और इस और इसकी तुलना करें आप, आपको बिल्कुल डिफरेंट समझ में नहीं आएगा। ए भी बिल्कुल P बटे Q बराबर R बटे S है, 2/2 बराबर 2/2। ये तो और सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें चारों धारणाएं एक ही कोटि की हैं, और इसमें ए वाला प्रभावहीन होगा, ये वाला 2 और 2 श्रेणी में ऊपर वाले तो C बराबर ये, और नीचे वाले 2 और 2 श्रेणी में तो C बराबर ये, और एक और एक समांतर C बराबर 2 माइक्रो। इजी था, सरल था। इसको देखें आप, इसका चित्र जो बिंदु रखे हुए हैं इनका मतलब है ये अलग अलग सर्किट हैं, ऐसे है ये चित्र, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे है ये चित्र, 3 4 5 ऐसे सभी माइक्रोफैराड में है, ऐसे है। और हम तीनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, 3 4 5 समांतर क्रम में। 3 + 4 + 5 12 माइक्रोफैराड आपको मिला है। आप वीडियो देखते रहें लगातार, चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत अच्छी नॉलेज धीरे धीरे पाते रहें।